अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होगी, एकदम फिट होगी, एकदम झकास होगी। भाई साहब तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई फिर से हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। डेणे डेणे साउंड इफेक्ट के पैसे बचा रहा था। खैर तुम लोगों ने कहा कि अजान भाई अगली हॉरर स्टोरी जरा जल्दी लेकर आइएगा, और देख लो ले आया। कितने दिन बाद ला रहा हूं, हैं 2 या 3 दिन बाद, राइट? लेकिन लेकर आया ना, अब शाबाशी दो। और तुम लोग एक चीज देखो कि तुम्हारा अजान भाई तुम्हारी बात मानता है, ठीक है, तुम्हारा मान रखता है, लेकिन तुम अपने अजान भाई की बात नहीं मानते। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की, और कमेंट सेक्शन में कुछ प्यारा सा लिखो यार, कोई मतलब कुछ भी लिख दो, ठीक है? अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के, मोटिवेशन आती है, और जब मोटिवेशन आती है तो फिर आती है हॉरर स्टोरी। तो चलो हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं, बहुत ही मजे की होने वाली है। आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं तुम्हें ये हॉरर स्टोरी सुनाऊं। तो चलो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आज मैं घर में अकेला हूं और शाम के बज रहे हैं 7, 7:30 क्योंकि ये टाइम होता है भाई साहब जन्नात का। मैं घर में बिल्कुल अकेला हूँ, कोई भी नहीं है, मैं हूँ, मेरा प्यारा सा गोल मटोल बिल्ला है। तो खैर मैं तो 2 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ूंगा और कुरान पाक, हाँ ये रहा। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो है फ्रेंडशिप के ऊपर, यानी कि दोस्ती के ऊपर। बेसिकली 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है समीर और दूसरे का नाम होता है मुस्तफ़ा। और ये दोनों बहुत ही पक्के वाले दोस्त होते हैं, बचपन से दोस्त होते हैं, और तकरीबन इनकी जो है ना 25 साल की एज तक, 25-26 साल की एज तक इनकी दोस्ती रहती है, ठीक है? बहुत ही पक्के दोस्त होते हैं, एक साथ बैठना उठना खाना पीना। और ये सिंध के एक गांव से इनका तल्लुक होता है। सिंध जो है ना मतलब वो कराची वाली साइड आता है, पता होगा आप लोगों को। वैसे सिंध और कराची एक ही है, राइट? मैं हमेशा से बोलता था कि कराची अलग है, सिंध अलग है, लेकिन फिर सारे कहते हैं नहीं कराची जो है ना सिंध में ही आता है। तो खैर ठीक है। तो अपना ये जो है ना मतलब सिंध के किसी छोटे से गांव से होते हैं, मे बी मीरपुर खास, कोई भी गांव होगा, मतलब मेंशन नहीं किया था। तो इस तरह कोई गांव होता है, तो ये वहां पर होते हैं। और ये दोनों जो है ना दोस्त समीर और अपना मुस्तफ़ा अपनी दोस्ती की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। मतलब जब भी इनकी लड़ाई होगी ना, दोनों जाएंगे, ठीक है, मार खाएंगे या मार के आएंगे। मतलब दोनों का इतना मतलब पक्का वाला मतलब याराना है, दोस्ती है। साथ सोना खाना पीना उठना नहाना नहीं है, ज़्यादा हो गया, मतलब पता आइडिया लग गया होगा कि मतलब पक्के वाले दोस्त हैं। तो एक सेकंड एक घूंट मार लूं। हाँ बेसिकली मैंने कभी नहीं पी, मेरा आज एक दोस्त आया था, उसने मुझे ये पिलाई है, ठीक है? ये कोई मॉल्ट है। और मेरी जो वालिदा है ना, ठीक है, तो वो आज इसे देखती हैं ना, तो उन्हें ये था कि मैं ना शराब पी रहा हूँ। और मेरी मम्मा कहती हैं अरे ये क्या पी रहा है, इसके अंदर तो नशा होता है, ये है वो है। और मैं ए माँ चल खाना लगा जल्दी का, अभी तो मैं जवान हूँ। ऐसी एक्टिंग करनी मैंने शुरू कर दी, और फ्लाइंग चप्पल जो है ना पीछे से आई, बड़े जोर की लगी है। तो खैर ये थी मतलब अपना समीर और मुस्तफ़ा की दोस्ती का आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब इतने गहरे वाले ये दोस्त होते हैं। अब खैर फास्ट फॉरवर्ड जो है ना दोनों की एज हो जाती है तकरीबन 25-26 साल। और ये जो समीर होता है इसकी हो जाती है शादी फिक्स, ठीक है? ये करना नहीं चाहता था शादी, लेकिन इसके घर वाले कहते हैं नहीं अब कर ले, उम्र हो रही है, ये वो वगैरह वगैरह, तो ठीक है कर ले शादी। समीर कहता है चलो कर लेते हैं शादी, भी करके देख लेते हैं। तो समीर जो है ना अपने दोस्त मुस्तफ़ा को बताता है, तो मुस्तफ़ा बड़ा खुश हो जाता है, आए शादी होगी, तेरी बारात पे नाचूंगा, ये वो, मतलब एक दोस्ती का वाला इनका ना सीन हो जाता है। अब इन दोनों के बारे में एक और ख़ास बात थी कि इन दोनों का जो बर्थडे होता है ना, बर्थडे सही बोला मैंने, बर्थडे, मुझे ये बर्थडे लफ्ज़ जो है ना प्रोनाउंस करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, और मैं स्क्रीन को स्क्रीन बोलता हूँ। बेसिकली मैं पहले बहुत सही से ये वर्ड प्रोनाउंस करता था, तो एक बंदा था वो ऐसे बोलता था स्क्रीन, ये आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही है, उसको देख देख के ना मेरे भी मतलब मैंने पकड़ ली, वो वर्ड पकड़ लिए। और वो दिन और आज का दिन मैं इन दोनों वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाया। तो खैर इन दोनों की जो जन्मदिन होता है, पैदाइश का दिन होता है, वो एक ही होता है, एक ही डेट होती है, ठीक है? अब ये जो अपना समीर की जो शादी होती है वो फिक्स होती है 25 नवंबर को, लेकिन 20 नवंबर को यानी शादी से 4-5 दिन पहले
ये लोग रात को 8 बजे, ठीक है 8-9 बजे निकलते हैं घर से एक ज़रूरी सामान लेने। सो बेसिकली वो सामान अर्जेंट होता है, इसीलिए वो रात को देर से निकलते हैं, अर्जेंट उन्हें याद आता है तो वो बाइक पे निकल जाते हैं, मतलब अपने गांव से दूसरे गांव जा रहे होते हैं वो सामान लेने के लिए। अब वो सामान लेके वापस आते हैं रास्ते से, तभी एक ट्रक, ठीक है ना, मतलब आता है, एक ट्रक आता है फुल स्पीड में और इनकी बाइक को ठोक देता है। इतने जोर से ठोकता है, अल्लाह माफ करे, कि तौबा इस्तग़फ़ार, इनका बाइक जो है ना तकरीबन अच्छी खासी दूरी पर जाकर गिरता है और अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। आपको पता ही है जब ट्रक के साथ बाइक ठुकता है तो ट्रक तो बिल्कुल रहम नहीं खाता, आपको पता ही है, मतलब कोई ना कोई तो पक्का जाता है, कोई बहुत ही किस्मत वाला हो जो बच जाए सो बच जाए। तो अपना ये जो समीर होता है ये तो मतलब जगह पे ही समझो फोत हो जाता है, लेकिन ये जो अपना मुस्तफ़ा है ये मतलब इसकी फिर कोई हालत होती है, ये बड़ी मुश्किल से, वो ट्रक वाला मज़े की बात है ठोक के भाग भी जाता है, वो रुकता थोड़ी आपको पता है, और ट्रक वालों को तो अक्सर कभी कभार पता भी नहीं चलता उन्होंने किसी को ठोक दिया है। तो खैर वो उठाता है मुस्तफ़ा जैसे तैसे करके, ठीक है ना, कुछ लोग हेल्प भी करते हैं, हॉस्पिटल ये चले जाते हैं, ठीक है, और डॉक्टर जो है ना मतलब देखता है समीर को, वो तो बोल ही देता है कि भाई ये तो फोत हो चुका है। अलबत्ता ये जो दूसरा मुस्तफ़ा है इसको लेकर आओ आईसीयू में, आईसीयू केस होता है, बहुत ही मतलब उसके गहरे गहरे जख्म होते हैं, सर पे चोटें आई होती हैं, उसको मतलब उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। फिर अब खैर डॉक्टर जैसे तैसे करके मुस्तफ़ा की जान बचा लेते हैं, लेकिन समीर जैसा कि मैंने बताया कि जगह पे ही मतलब अल्लाह के पास चला जाता है, फोत हो जाता है, इस दुनिया में नहीं रहता। और इतने में जो है ना इन सब के घर वाले आते हैं, रोते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, एंड डॉक्टर जैसे तैसे करके मुस्तफ़ा को बचा लेते हैं, लेकिन वो मुस्तफ़ा की फैमिली को वार्न करते हैं कि इसको सर पे चोटें आई हैं, ठीक है, आप बताओ, ठीक है, कि मुस्तफ़ा अब समीर अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मुस्तफ़ा को ये चीज़ अभी आप मत बताओ, जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए, ठीक हो जाए, अभी बड़ी मुश्किल से होश में आया है तो इसके दिमाग पे बहुत ही बुरी तरह से असर पड़ेगा। फैमिली कहते हैं ठीक है, मुस्तफ़ा से मिलते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे बच्चे को अल्लाह ने बचा लिया। तो मुस्तफ़ा उठते ही पूछता है कि समीर किधर है। अब जो फैमिली होती है वो कहती है हाँ वो ठीक है, वो साथ वाले कमरे में है, डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहे हैं, वो बच गया है, वो सस्ते में छूट गया है। तो मुस्तफ़ा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और थोड़ी बहुत बातें करता है अपनी फैमिली से, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये वो। फिर वो कहता है कि चलो अब मुझे समीर से मिलाओ। फैमिली कहती है कि नहीं अभी उसे रेस्ट करने दे, वो बीमार है, ये तो वो। ये क्या हो रहा है, कैमरा अपने आप कैसे हिल रहा है ऐसे। अब ठीक है, वो मैं फ़ोन हाथ से कर रहा था। तो फैमिली कहती है कि थोड़ा उसे टाइम दे, ये वो फलाना टमकाना। तो वो मतलब जिद करता है, नहीं 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 मैं मिलूंगा, मुझे नहीं पता, मुझे मिलाओ, मतलब मैं समीर से मिलना चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा जिद करता है तो उसकी फैमिली जो है ना बता देती है और मुस्तफ़ा खुद भी फिगर आउट कर लेता है अपनी फैमिली के रवैये से कि समीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो बहुत ही ज़्यादा चीखता है, नहीं नहीं समीर तो मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है। तो खैर ऐसे ही जो है ना मतलब मुस्तफ़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हर्ट हो जाता है इस चीज़ से। तो खैर वो बेहोश भी हो जाता है, 2 दिन बाद उसे होश आता है, डॉक्टर फिर से उसे ट्रीट करते हैं और वो डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, वो घर चला जाता है। अब जैसे ही वो घर पहुंचता है, ठीक है, तो जो मुस्तफ़ा का कमरा होता है वो छत वाले उस पे होता है, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में होता है। तो मुस्तफ़ा के जो घर वाले होते हैं वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जब से मुस्तफ़ा हॉस्पिटल से आया ये बहुत ही अजीब एक्ट कर रहा है, मतलब बड़ा इंट्रोवर्ट सा हो गया है। इंट्रोवर्ट मतलब किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, किसी से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं, बस खाना खाता है, वो भी अपने कमरे में खाता है, मतलब तन्हाई पसंद हो गया है मतलब मुस्तफ़ा। तो फैमिली ये चीज़ देखती है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। और एक और चीज़ जो मुस्तफ़ा की जो वालिदा हैं वो नोटिस करती हैं कि कैसे मुस्तफ़ा अपने कमरे में अकेला होता है लेकिन वो किसी से बात कर रहा है, ठीक है, मतलब अब यही चीज़ एक बच्चा करे तो समझ में आता है, लेकिन एक 25 साल का लड़का ऐसा करे, अपने कमरे में उसने बंद कर लिया है खुद को और वो किसी से बात कर रहा है, मतलब आपका क्या रिएक्शन होगा? मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो इसी तरह मुस्तफ़ा की माँ को भी बड़ा अजीब लगता है। और एक और चीज़, मुस्तफ़ा अपने कमरे में ना मतलब जब भी चावल बनते, कुछ भी बनता, 2-2 प्लेटें लेके जाया करे, ठीक है, चाय बनाता ना तो मतलब 2-2 प्यालियां लेके, मतलब जैसे उसके कमरे में कोई है,
तो अब जो है ना मुस्तफ़ा की जो वालिदा होती हैं वो इस चीज़ को सीरियस लेती हैं, लेकिन ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेती, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी अभी उसके बेटे को चोट लगी है। तो मतलब अब उसे मतलब थोड़ा सा वो समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा सा तो हिलता है ना दिमाग, तो मतलब ये शायद वो होगा। अब जो है ना अपना मुस्तफ़ा की जो वालिदा होती हैं ये सब कुछ बातें मुस्तफ़ा के पापा को बता देती हैं। मुस्तफ़ा के जो पापा होते हैं मुस्तफ़ा से बात करते हैं कि ये तू क्या कर रहा है, ये वो फलाना टमकाना, मतलब कौन है, किससे तू बातें करता रहता है। तो मुस्तफ़ा बताता है कि मैं समीर से बात करता हूँ। हैं समीर? वो तो मर चुका है, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं पापा, वो जिंदा है, मेरी रोज रात को मेरे कमरे में होता है, हम साथ खाते हैं, पीते हैं, चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं सारी रात, वो जिंदा है। अब जो है ना मुस्तफ़ा के पापा को मतलब बड़ा अजीब लगता है। खैर वो वहाँ से चले जाते हैं। एक रात मुस्तफ़ा की जो मम्मा है वो उसके घर दरवाजे से बाहर से गुजर रही होती हैं। अब मुस्तफ़ा को उन्होंने किसी से बात करते काफ़ी मर्तबा सुना था, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने किसी और की आवाज को मुस्तफ़ा से बात करते हुए सुना, और वो लिटरली समीर की ही आवाज थी। जैसे ही वो फटाफट दरवाजा खोल के देखती हैं तो देखती हैं कोई भी नहीं होता, और अगेन जो है मुस्तफ़ा, मेरे पीछे कोई था तो नहीं ना, मैं पीछे नहीं देखना चाहता, एक देख लूं बस। स्टोरी के अंदर स्केरी पॉइंट आए ना तो मुझे साए दिखने शुरू हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। तो वो देखती हैं कि मुस्तफ़ा एकदम कमरे में अकेला है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्लियरली मुस्तफ़ा को किसी से बात करते हुए सुना था, और उस किसी ने जवाब भी दिया था। वो मतलब फिर सोचती है कि शायद ये मेरा वहम होगा। खैर अब ये जो मुस्तफ़ा की वालिदा होती हैं वो ना हर रोज़ रात को अपने बेटे का सर जो है ना अपनी झोली पे रख के उसके सर की मालिश करना, ये सब कुछ वो करती हैं। तो उससे पूछती हैं कि बेटा ये आजकल तू कैसी हरकतें कर रहा है, ये क्या हो गया है तुझे, मतलब हम सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो मुस्तफ़ा की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मम्मा, जो समीर है वो मुझे अपने पास यार पक्का कोई है पीछे, कसम खुदा पाक की। कुरान पाक कहाँ है? नहीं यार अभी मेरा वुज़ू नहीं हो रखा, मैं नहीं टच करूँगा बाद में। तो अपना क्या कहते हैं, जो मुस्तफ़ा है वो कहता है समीर मुझे अपने पास बुला रहा है, ठीक है। तो अपना जो मुस्तफ़ा की वालिदा होती हैं वो मतलब समझ जाती हैं कि अब मतलब केस ख़राब हो चुका है, मतलब अब समीर इस दुनिया में नहीं रहा और बुला रहा है अपने पास, तो तुम मतलब समझ जाओ क्या सीन है। तो वो मुस्तफ़ा को डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, फिर एक इमाम साहब के पास भी लेके जाती हैं, और वो इमाम साहब बताता है कि कैसे अपना मुस्तफ़ा के ऊपर एक जिन्नात का साया है। सो बेसिकली यहाँ से तुमने ना एक सबक सीखना है, एक जिन्नात का साया है, और ये जो जिन्नात होता है ना ये प्रे करता है, ठीक है ना, शिकार करता है ऐसे इंसानों का जो टूटे हुए हैं, ठीक है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, सैड रहते हैं, रोते रहते हैं। वो इस चीज़ का सहारा ले रहा है, ठीक है, मुस्तफ़ा को इस दुनिया से रुखसत करने का। उसे पता चला कि जिन्नात को कि ये मुस्तफ़ा है, इसकी दोस्ती टूटी है, तो उसने इसके दोस्त का रूप इख्तियार कर लिया और हर रोज़ इससे मिलता, इसका जो है ना हौसला तोड़ता और इसे अपने साथ ले जाने की, यानी इस दुनिया से रुखसत करने की वो जिन्नात बातें करता है। इस जिन्नात को हमें इससे अलग करना होगा। अब इमाम साहब कहते हैं कि जो है ना मुस्तफ़ा जब ये सब बातें सुनता है तो कहता है कि नहीं ये इमाम ऐसे ही कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो सच में है, वो जिंदा है, ये है, वो ऐसे करते करते इतना तैश में आ जाता है, इतना गुस्से में आता है कि साथ ही मतलब एक पिलर होता है, ठीक है, उस पर अपना ऐसे जोर जोर से वो सर मारना शुरू कर देता है। सो बेसिकली वो जिन्नात इमाम साहब की बात सुन लेता है, उसे पता चल जाता है कि अब ये मुझे अलग करेंगे, लेकिन इमाम साहब अपने शागिर्दों को बुलाते हैं, किसी भी तरीके से मुस्तफ़ा को काबू करते हैं और अलग अलग दुआएं पढ़ते हैं, और जैसे तैसे करके जमजम के पानी का इस्तेमाल जैसे तैसे करके वो मुस्तफ़ा से उस जिन्नात को अलग कर देते हैं। अब काफ़ी टाइम हो जाता है, मुस्तफ़ा ठीक हो जाता है और उसकी जो फैमिली है उसे फिर अकेला नहीं रहने देती, उसे खुश रखने की कोशिश करती है और पूरी कोशिश करती है कि वो इस डिप्रेशन से बाहर आ जाए।
ताकि वो जिन्नात दोबारा इसका शिकार ना कर सके। तो खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। जब मैंने स्टोरी को पहली मर्तबा पढ़ा तो मैंने इसको आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसलिए नहीं कि यार ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग है, अच्छी है, इसलिए ताकि मतलब आप समझें कि ऐसे जिन्नात भी हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे मुसलमान बहन भाई ऐसे हैं जो बाथरूम में मोबाइल चलाना, ठीक है, मतलब जब आप वॉशरूम में होते हो स्पेशली, मैं एक बात करता हूँ, आप क्या करते हो ज़्यादातर, मतलब मोबाइल पे रील स्क्रॉल करते रहना, और मतलब आप एकदम गाफिल हालत में होते हो, ठीक है, एकदम गाफिल हालत में होते हो। और अक्सर तो बाथरूम में जाकर रोते हैं, गाने गाते हैं, और ये जो जिन्नात होते हैं ऐसी गंदी जगहों पर होते हैं और वो ईजिली आप पे प्रे कर सकते हैं, आपका शिकार कर सकते हैं, जिस तरह इन्होंने मुस्तफ़ा का किया। और अक्सर लोग बाथरूम में जाके रोते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो ऐसे लोगों का शिकार भी ये जिन्नात बहुत ही आसानी से करते हैं। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को संभालें, खुश रखें, हौसला रखें, जितनी से जितनी बड़ी परेशानी आ जाए, अभी जो भी हो जाए, अपने आप पर काबू रखें और याद रखें कि वो अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश है और वो गुजर जाएगी। तो कभी भी जो है ना, कभी भी गलत कदम नहीं उठाना, हमेशा अल्लाह पर यकीन रखना है। हालात जितने मर्जी बुरे हो जाएं, हमेशा स्ट्रांग रहना। दुनिया फानी है, एंजॉय करो, अल्लाह की इबादत ढेर सारी करो, और एंड में कोशिश करो कि तुम्हारा एक ही गोल हो, वो है जन्नत। अपना ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा ईमेल है, अगर ईमेल नहीं है तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो स्नैपचैट है, कहीं भी इन तीनों जगहों में से स्टोरी सेंड कर दो, मैं जरूर उसे पढ़ूंगा, जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, जरूर तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ लिखना। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही मिलेंगे एक न्यू हॉरर स्टोरी में। तब तक मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ढेर सारा ध्यान रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस।